गुरु और शिष्य दोनों रास्ते में जा रहे थे कि अचानक गुरु के चेहरे पर घबराहट छा गई। जमीन तेजी से फटने लगी और दरारें घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। एक धमाके की आवाज के साथ ही दोनों जमीन पर उलटकर गिर पड़े। अचानक एक हरे सिर वाला डरावना राक्षस जमीन के अंदर से बाहर निकल आया। शिष्य ने तुरंत हथियार निकाला, मगर राक्षस ने बस एक हाथ का झटका दिया और घोड़ा गाड़ी उड़ती हुई जंगल के पार जा गिरी। इस विशालकाय जीव के सामने उनके पास मुकाबले की कोई ताकत नहीं थी, इसलिए वे लुढ़कते फिसलते हुए वहां से भाग निकले। लेकिन राक्षस ने भी पीछा नहीं छोड़ा और दहाड़ते हुए उनकी तरफ दौड़ा। जब राक्षस करीब पहुंचा तो एक जानवर जैसे साथी ने आगे बढ़कर उसे रोकने की कोशिश की, मगर राक्षस ने एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसे दूर फेंक दिया। मौका पाकर गुरु और शिष्य पास के पहाड़ की गुफा में घुस गए और उसका पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गए। लेकिन जैसे ही वे सांस लेने को रुके, अगले ही पल एक बड़ा सा हाथनुमा पंजा गुफा में घुस आया। घबराहट में वे समंदर में कूद गए और डगमगाते हुए एक छोटी नाव तक पहुंच गए। राक्षस ने यह देखा तो गुस्से में आकर खुद भी पानी में कूद गया। उसका भारी शरीर पानी में गिरा तो नाव उलट गई। इस अफरातफरी में राक्षस ने शिष्य को पकड़ लिया, मगर क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, पानी उसके गले में घुस गया और वह तड़पने लगा। शिष्य ने तुरंत खंजर निकाला और उसके हाथ में घोंप दिया। दर्द से राक्षस ने उसे छोड़ दिया। शिष्य ने मौका पाकर राक्षस के सिर पर चढ़कर खंजर उसके शरीर में घोंप दिया, लेकिन उसी पल उसे डर हुआ कि वे दोनों तेज बहाव में बहकर एक ऊंची खाई के किनारे पहुंच चुके हैं। अगले ही पल इंसान और राक्षस दोनों गहरी खाई में जा गिरे। राक्षस हवा में एक बड़े पत्थर से टकराकर मारा गया, जबकि शिष्य ने नायक होने का फायदा उठाते हुए मुश्किल से किनारे तक पहुंचकर अपनी जान